अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं बडगमानिया चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं चिटियां हटियां में मौजूद हूं। मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी का कदीम रिहायशी इलाका है और इस इलाके की खूबी ये है कि यहाँ पर तकसीम हिंद से कबल की तामीर शुदा खूबसूरत शाहकार इमारतें जो हैं वो आज भी सर उठाए खड़ी हैं। जैसी आप मेरे अकब में देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत तर्ज तामीर की हामिल एक इमारत है। आज हम इस इमारत के बारे में जानेंगे। ये इमारत किसने बनाई तकसीम हिंद से पहले और उसका किस मज़हब से ताल्लुक़ था और अब ये इमारत जो है वो किन के इस्तेमाल में है। रावलपिंडी का कदीम रिहायशी इलाका चिटियां हटियां मोहल्ला कुतुबुद्दीन। तकसीम हिंद से कबल यहाँ अशराफिया रहा करते थे, जिनमें हिंदू, सिख, मुसलमान सभी की रिहाइश गाहें थीं, जिनमें से बहुत सी कदीम रिहायशी इमारतें आज भी सर उठाए खड़ी दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक इमारत आपको दिखाई दे रही है। ये तकरीबन 1 सदी कबल की तामीर शुदा इमारत है और अपने महल्ले की दीगर इमारतों की निस्बत फ़न तामीर और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। दियार की लकड़ी की बनाई गई खूबसूरत बालकोनी दूर से दिखाई देती है और ये बालकोनी इस कदर नफासत, महारत और मजबूती से बनाई गई कि आज भी जूं की तूं दिखाई देती है। बालकोनी के नीचे 2 मेहमान खाने हैं और उनके इर्द गिर्द खिड़कियां हैं। ये इमारत का सदर दरवाज़ा है, ये भी दियार की लकड़ी का है और ख़ूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन है। ऊपर खूबसूरत मेहराब बनी आपको दिखाई दे रही है और ये ऊपरी मंजिल। दोनों अतराफ चिराग गाहें हैं, यानी कि उस दौर की स्ट्रीट लाइट्स जिनको कहा जाता था। ये सदर दरवाज़े के दोनों अतराफ हमें दिखाई देती हैं कि सदर दरवाज़े के दोनों अतराफ सतूनों पर खूबसूरत चिराग गाहें बनी हुई हैं जो आज भी मौजूद हैं। बिलाशुबा ये इमारत उस दौर की कदीम फ़न तामीर, मजबूती और नफासत की अपनी मिसाल आप है। इमारत की तामीर के वक्त हवा और रोशनी, मौसम की शिद्दत से निमटने के लिए ख़ास इंतज़ामात किए गए। दर्जनों खिड़कियां और रोशनदान नस्ब किए गए और नहायत खूबसूरत डिज़ाइन से मुज़य्यन खिड़कियां और दरवाज़े नस्ब किए गए। 1 सदी कबल ये तर्ज तामीर की शाहकार इमारत किस शख्स ने बनाई थी, ये जानने के लिए हम इस इमारत के माथे पर लगे कतबे का मुशाहिदा करेंगे। कतबे पर सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, उसके नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, नीचे रोशन मंजिल लिखा है और उसके नीचे बनवाने वाले मालिक का नाम मोहम्मद रोशनुद्दीन ख़ान और तामीर का साल 1336 हिजरी ता 42 हिजरी लिखा है। यानी कि ये पुरशिकवा इमारत 6 साल में तामीर हुई। कतबे ने ये साबित कर दिया कि ये मुस्लिम बिल्डिंग थी जो रोशनुद्दीन ख़ान ने अपनी रिहाइश के लिए 1 सदी कबल तामीर करवाई थी। क्योंकि आज हम 1443 हिजरी में ज़िंदा हैं, यानी कि इस इमारत की तामीर को मुकम्मल हुए 101 बरस गुज़र चुके हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम साहब। ये बुज़ुर्ग शहरी हैं, यहाँ के रहायशी हैं, पुराने रहायशी हैं। वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं इस महल्ले का रहायशी हूँ। ये बिल्डिंग जो है मेरे पैदाइश से पहले की है। काफ़ी ड्रामे बने हैं, अंगार वादी भी यहाँ बना है और भी मुख्तलिफ ड्रामे बने हैं।
मैंने जब से देखा है जी, इस पर लिखा हुआ है रोशन मंजर। मल्ला कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन साहब काफ़ी पाकिस्तान बनने से पहले काफ़ी अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी थे। इमारत की तामीर के लिए उस दौर के माहिर तरीन इंजीनियर्स की खिदमात ली गईं, क्योंकि रोशनुद्दीन ख़ान का ताल्लुक़ भी मुसलमान अशराफिया से था। वो एक अमीर कबीर आदमी थे और उनका एक बड़े अमीर ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था। इसलिए उन्होंने इमारत की तामीर पर बेशबहा पैसा खर्च किया। माहिरीन इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी 6 साल तक इस इमारत की तामीर जारी रही और क्वालिटी पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हत्ता के दरवाज़ों के बाहर ज़मीन पर लगी टाइलें आज भी नई दिखाई देती हैं और बग़ैर प्लस्तर की ये बनाई गई इमारत सिर्फ़ ईंटों को नहायत नफासत से चुना गया, लेकिन इस इमारत की मजबूती में फ़र्क ना आया। मेरा नाम ज़फ़र अली मुग़ल है जी। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। मेरी पैदाइश भी इस इलाके की है, चिट्टियाँ हटिया की। यहाँ इस बिल्डिंग में, रोशन बिल्डिंग में जो आंटी रहती थी, उनका मैं बेटा बना हुआ था, बेगम सआदत बंगश। तो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गई हैं वो। मैं पूछता था उनसे कि खाला जी ये बताएं क्या है क्या है, तो मेरे साथ बातें करती थी कि जी ये जो हमारी ये बिल्डिंग है हमारे बड़ों ने बनाई थी। ये मैंने एक दफ़ा पूछा ये हिंदू सिख की बिल्डिंग है? उन्होंने कहा नहीं, हिंदू सिखों की नहीं है, ये हमारी अपनी बनी हुई, हमारे बड़ों की बनी हुई है ये। जब ये पार्टीशन का बताती, पार्टीशन हुई है तो फिर लड़ाई झगड़े होते थे हिंदुओं सिखों के, मुसलमानों के। तो कहते हम ऊपर गन लेके बैठते थे। हमने बिल्डिंग वो ये अब जंगले तोड़ दिए गए हैं ऊपर से, तो वो बनी हुई थी जगह वहाँ से। तो कह रहे हम गन्ने ले के बैठते थे वहाँ पर ताकि कोई हमला ना करे हम पे। तो ये 3-4 घर ऐसे हैं जो मुसलमानों के घर थे, बाकी हिंदुओं सिखों के सब। नाज़रीन, बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, अंदर के मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। सदर दरवाज़े से अंदर दाखिल हों तो ड्योढ़ी है, ड्योढ़ी से निकलें तो सहन आ जाता है। अब यहाँ स्कूल कायम है क्योंकि रोशनुद्दीन के ख़ानदान ने ये इमारत 2 बरस कबल फ़रोख्त कर दी। सहन के तीनों अतराफ़ रहायशी कमरे हैं। ये सामने किचन है, बावर्ची खाना, ये ऊपरी मंजिल है, ये कमरे हैं बाईं साइड, ये ऊपरी बालकोनी है जो सहन से दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत और मज़बूत ये अंदर का एक कमरा है जी, और ये मचान है जिसका खूबसूरत लकड़ी का दरवाज़ा है। ये आतिशदान है, बेडरूम का आतिशदान है, संगे मरमर का बना हुआ बहुत खूबसूरत आतिशदान है। और ये छत आप देखें, गार्डरों की बनी छत, और ये पुराने कदीम तर्ज के पंखे अभी तक यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए ये पंखे, और आपको अलमारियाँ भी दिखाई दे रही हैं आतिशदान के दोनों अतराफ। ये अलमारियाँ आप देख सकते हैं उस दौर की बनी हुई, बहुत खूबसूरत बेडरूम। ये सहन का आतिशदान है और इस आतिशदान को चिमनी के ज़रिए ऊपर ले जाया गया, और ये उस दौर का टाटा कंपनी का लोहे का पाइप जो धुएं के अखराज के लिए है, ये उस दौर का आतिशदान। ये सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं जी, ऊपर की मंजिल को जाते हैं और देखते हैं ऊपरी मंजिल में क्या है। ये ऊपरी मंजिल है जी, यहाँ भी तीनों तरफ रिहायशी कमरे हैं, खूबसूरत बालकोनी है। ये ऊपर से नीचे सहन का नज़ारा ये आप देख सकते हैं। बहुत मेहराबी तर्ज की तामीरात हैं, मुकम्मल डॉट्स जिसको कहते हैं
तर्ज तामीर का एक ख़ास स्टाइल था, डार्ट्स बनाई गई हैं। अब हम तीसरी सबसे ऊपरी मंजिल पर चलते हैं और ये आप देखिए, ये सीढ़ियाँ दियार की लकड़ लगी हुई है सीढ़ियों में भी और ईंटों की सीढ़ियाँ हैं। अब सबसे ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। हमें बताया गया है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर भी 2-3 कमरे थे जो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। ये सबसे ऊपरी मंजिल से अब नीचे का हम नज़ारा कर रहे हैं। ये उस दौर का बाथरूम है जी जो तीसरी मंजिल पर बनाया गया था, टॉयलेट जिसको हम कह सकते हैं। ये उस दौर की टॉयलेट है, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे ऊपरी मंजिल है, तीसरी मंजिल। यहाँ भी 2-3 कमरे थे जो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। मलक शफीक है, मैं चिटियाँ हटिया में ही पैदा हुआ हूँ। तकरीबन 73 साल मेरी उम्र है। ये बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है ये मुसलमानों की है। इसका रोशन दीन मालिक था और आगे उसकी औलाद है। जी तो नाजरीन, आज हमने चिटियाँ हटियाँ मोहल्ला कुतुबुद्दीन की इस रोशन मंजिल के बारे में आपको बताया और बहुत सी बातें जो अंधेरे में थी उनको हमने रोशन करके आपके सामने पेश किया। यहाँ के कदीम रहायशियों से भी आपकी बात हुई। ये दरअसल मुस्लिम बिल्डिंग थी और एक मुसलमान ख़ानदान ने तामीर की थी। इस हवाले से तमाम मालूमात आपको फराहम की। नाजरीन, बडगुमानिया चैनल देखते रहिए। आइंदा भी आपको पुराने पिंडी की कदीम तामीरात जो हैं उनके बारे में आगाही देते रहेंगे। तो बडगुमानिया चैनल देखते रहिए। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। खुरम बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।